बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे ट्रैवल व्लॉग का पार्ट 2 है। ये डे 2 डे 3 का व्लॉग है। तो बस मॉर्निंग हो गई थी। मिशा भी रात में ठीक से नहीं सोई थी क्योंकि ज़ाहिर है उसकी जगह चेंज हुई थी। तो ये 6:30 बजे मिशा उठ गई थी। तो हम लोग फ्रेश हुए। अभी 7:30 हो रहे थे कि 7:15 इस तरह से टाइम हो रहा था। हम लोग बालकनी में खड़े हुए थे। तो अचानक से मंकीज़ आ गए। मैंने मिशा को बुलाया कि मिशा मंकीज़ आ गए, जल्दी से आ जाओ, क्योंकि सारी रात वो बोल ही रही थी कि मामा मैंने मंकीज़ के पास जाना है। और ये मेरे ख्याल से एक मंकी ने कुछ गड़बड़ की थी तो सारे मंकीज़ उसके पीछे भाग पड़े थे। तो बस हम लोग खड़े होकर बालकनी में मंकीज़ की हरकतें जो है एंजॉय कर रहे थे और डिसाइड कर रहे थे कि होटल अल्पाइन में कॉल करते हैं या होटल एलीट में कॉल करते हैं। जो सामने आप देख रहे हैं ये होटल एलीट ही था और एक ही छोटू सा मंकी जो है पीछे रह गया था, तो वो भी पीछे उनके जाने लगा। बस फिर मैंने अल्पाइन में कॉल की तो वो लोग फिर से कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे थे और एलीट वालों की बुकिंग फुल थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप 12 बजे कॉल करें, अगर कोई बुकिंग कैंसिल होगी तो ठीक है। फिर हम लोग जो है इंतज़ार किया कि 8:30 बजते हैं, 9 बजते हैं, तो हम लोग चलते हैं, जाके ख़ुद ही बुकिंग करा लेते हैं। क्योंकि जहाँ हम लोगों ने स्टे किया हुआ था रूम तो अच्छा था, लेकिन कोई इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हम लोग तंग हो रहे थे। फिर ये 9 बज रहे थे तो हम लोग निकल गए थे होटल अल्पाइन की तरफ और मुझे भूख भी लग रही थी तो वही प्रिंगल्स में खाने लग गई थी। बस ये है कि जब हम होटल अल्पाइन गए तो उन्होंने बोला कि हम लोग की तो बुकिंग फुल है, अगस्त के एंड तक प्री बुकिंग हुई हुई है। तो मुझे अफ़सोस भी हुआ क्योंकि वो रिज़ॉर्ट सा था पूरा, बहुत प्यारी जगह थी, वहाँ स्टे का बहुत मज़ा आना था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम हम अल्पाइन में प्री बुकिंग करा के आएंगे। जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ से 10 टू 15 मिनट्स का ही रास्ता था होटल अल्पाइन का, तो ये हम लोग पहुँच गए थे। तो बस वही यहाँ पे हमने बुकिंग का पता किया तो उन्होंने हमें वही बताया कि हम लोग तो प्री बुक्ड हैं। और इन्होंने ये बहुत सारे बर्ड्स रखे हुए थे, टर्की, रैपिड्स। तो मिशा वो देख के बहुत एक्साइटेड हो गई क्योंकि इसको एनिमल्स तो बहुत पसंद है, ये एनिमल और पेट लवर है। और मुझे कहने लगी कि मामा मैंने इनको फूड देना है। फिर मैंने मना किया कि आप नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ का जो बंदा था वो इनको फूड दे रहा था। तो बस थोड़ी देर मिशा ने यहाँ से एंजॉय किया बर्ड्स के साथ। फिर हम लोग निकल पड़े कि समर रिट्रीट में बुकिंग करा लेते हैं। तो बस फिर यहाँ हम समर रिट्रीट पहुँच गए थे और जोहेब जो है अंदर जाके उन्होंने बुकिंग करा लिया। वहाँ से मुझे थम्स अप किया कि हो गई है बुकिंग। बस फिर हमने नाश्ता करने के लिए चले गए कि चलो ये टेंशन तो हल हुई, अब नाश्ता करने चले जाती हैं। तो वहाँ पे एक ये बहुत प्यारी सी जगह बनी हुई थी, इतना प्यारा व्यू था और नाश्ता भी यहाँ का बहुत मज़े का था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना रीज़नेबल और इतना मज़े का नाश्ता हमें यहाँ पे मिल जाएगा। क्या हम लोगों ने ऑर्डर की हलवा पूरी, हाफ़ फ्राई एग, ब्रेड, चाय और ऑमलेट। यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया और जब तक नाश्ता आ रहा था मैं व्यू की वीडियो बना रही थी। तो ये हमारा नाश्ता आ गया था और बहुत यमी हलवा पूरी थी, बहुत यमी जो है यहाँ का ब्रेकफास्ट था। बस फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और मिशा को भी मैंने खिला दिया था। उसकी जगह चेंज हुई तो खाने में तंग कर रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जितना हुआ खिला दिया। फिर यहाँ से हम लोग चल पड़े और यहाँ के वेटर से हमने पूछा कि कोई करीब में चश्मा है तो बता दें, हमें उसका पानी चाहिए। तो उसने हमें बताया कि यहाँ से आप 5 मिनट आगे जाएंगे तो वहाँ पे ये ड्राई फ्रूट की शॉप होगी, वहाँ आपको चश्मे का पानी मिल जाएगा। तो बस यहाँ से हमने चश्मे का पानी भरा, ये इन्होंने इस तरह से पूरा बनाया हुआ था। फिर हम लोग रूम में वापस आ गए, वहाँ थोड़ा रेस्ट किया। वहाँ मैंने मिशा को रेडी किया और 1:30 तक हम लोग का चेक इन था, तो ये हम होटल के रूम में आ गए थे। रूम आप चेक कर सकते हैं, रूम बहुत अच्छा था, लेकिन अफसोस मुझे ये हुआ कि इन्होंने कहा था 18,000 प्लस टैक्स जो आपको डबल बेडरूम दिया जाएगा, उसमें 2 सिंगल बेड जोड़ के आपको दिया जाएगा। और दूसरी हमारी कैटेगरी है डिलक्स की, उसमें 23,000 प्लस टैक्स है जिसमें आपको प्रॉपर डबल बेड मिलेगा। तो हमने कहा हमें दूसरी कैटेगरी चाहिए जिसमें प्रॉपर डबल बेड हो। जब मैं रूम में आई तो था हेडबोर्ड डबल का, लेकिन उन्होंने वही 2 सिंगल मैट्रेस रख के ये जुड़ा हुआ था। तो मुझे अफसोस हुआ। व्यू बहुत अच्छा था इस होटल का, रूम भी अच्छा था, लेकिन शावर में पानी बहुत स्लो आ रहा था।
पहली इसकी बुराई ये थी। दूसरी बुराई ये थी कि स्टाफ़ बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और सर्विसेज भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी इस होटल की। इनसे मैंने कॉल करके 10 बार कहा कि मुझे टॉयलेटरीज़ चाहिए, वो मुझे मिली ही नहीं। नेक्स्ट डे तक मैं ख़ुद फिर जाके लाई, तो बहुत स्लो सर्विस थी। बस फिर ये शाम में मैं बाहर निकल गए थे हम लोग और सैंडविचेज़ हम लोगों ने ऑर्डर कर दिए थे, क्लब सैंडविचेज़ और चाय, और ये मेरे पास बिस्किट्स पड़े हुए थे क्योंकि देर में आया था हमारा टी टाइम का स्नैक, तो हम लोगों ने बिस्किट्स एंजॉय कर लिए। तो सैंडविचेज़ इनके अच्छे थे, चाय भी सही थी, बट कोई इतनी ज़्यादा ख़ास सैंडविचेज़ नहीं थे। दूसरा ये कि वेटर जब बिल लाया तो उसने हमें बताया 1800 बिल। तब तो हमने दे दिया, लेकिन बाद में मैं बैठी जब मैं शॉक हुई, मैंने कहा ये तो बस सैंडविचेज़ और चाय थी। तो मेरे ख़्याल से वेटर ने कोई घपला किया है, कुछ ज़्यादा बिल लिया है इसने, क्योंकि 600 का भी सैंडविच हो और 600 की भी चाय हो तब भी 1200 बन रही है। इसने कुछ किया है क्योंकि इसने हमें रिसीट नहीं दी थी। खैर वो हम खा पी के थोड़ा सा ये मैंने इन्जॉय किया बाहर का वेदर और व्यू। फिर हम लोग जो हैं सो गए थे थोड़ी देर के लिए। मिशा भी सो गई थी, मैं भी और ज़ुहैब भी, क्योंकि ज़ाहिर है रात भर हम नहीं सोए थे या डिस्टर्ब सोए थे और जल्दी उठ गए थे। फिर 10:30 बज रहे थे तो हम लोग निकल पड़े थे खाना खाने के लिए। हम लोगों ने इनका बुफ़े नहीं किया क्योंकि एक तो दूर ग्रीन रिट्रीट इनका वॉकिंग डिस्टेंस पे दूसरा होटल है, वहाँ जाके खाना पड़ता है और इनका कोई खाना ख़ास भी नहीं था। तो हम लोगों ने बस डिसाइड किया कि हम लोग जो हैं डोंगा गली जाके, वहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्रांड्स आए हुए हैं, ग्लोरिया जीन्स था, स्वीट टूथ था और इस तरह के काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए थे। तो हम लोगों ने कहा कि वहाँ जाके खाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं और घूमने आए तो घूम फिर के खाते हैं। तो बस ये नीचे पहले हम लोगों ने थोड़ी पिक्चर्स क्लिक की और हम लोग निकल पड़े। यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि स्वीट टूथ आज खाना खाएंगे। तो ये हम लोग स्वीट टूथ पहुँच गए थे। यहाँ पे हमने कार पार्क की और हम एंटर हो रहे थे यहाँ पे। तो ये इनका एंट्रेंस था और ये इनका एम्बियंस था। बहुत प्यारा अंदर से एम्बियंस बना हुआ था। तो हम लोगों ने फ़ूड ऑर्डर किया और फिर हम लोग पिक्चर्स क्लिक करने लग गए। ये इनका एम्बियंस आप चेक कर सकते हैं कि कितनी प्यारी जगह बनी हुई थी। तो बस पिक्चर्स क्लिक की। फ़ूड में हम लोगों ने बर्गर्स ऑर्डर किए। तो फ़ूड यहाँ का बहुत मज़े का था। बीफ बर्गर भी बहुत मज़े का था और चिकन बर्गर भी बहुत मज़े का था। मैं रेकमेंड करूँगी, यहाँ से आपने लाजमी ट्राई करना है। और इनके ऊपर 2 रूम्स भी थे जिनका हमने पता किया, वो ज़ाहिर है बस 2 रूम्स थे तो वो बुक्ड थे। फिर हम लोगों ने अपना डिनर इन्जॉय किया और मैंने सोचा कि ज़ुहैब को कहूँ कि अब 1-2 दिन हम लोग यहाँ स्टे कर लेते हैं डोंगा गली में, क्योंकि मुझे जगह बहुत प्यारी लगी। तो बस हमने फ़ूड इन्जॉय किया और मैंने साथ में ऑर्डर किया था मोल्टन लावा केक एंड कैफ़े लाटे। ज़ुहैब ने कैपुचिनो ऑर्डर किया था। तो ये केक भी बहुत यमी था। बस एक ही इसका माइनस पॉइंट था, वो ये कि इन्होंने मुझे बोल में सर्व करके दिया था, अदरवाइज़ ये बहुत यमी था। तो यहाँ मैं अपना मोल्टन लावा केक और कैफ़े लाटे इंजॉय करते हुए, ये पीछे मैं व्यू की पिक्चर कैप्चर करी थी। फिर बस हम लोग निकल पड़े और रास्ते में मुझे फ़ील हो रहा था कि मिशा की तबीयत ख़राब हो रही है। इसके मेडिसिन्स थी तो सारी मेरे पास, पर ये कि जहाँ हमने प्रीवियस स्टे किया वहाँ फ्लू की मेडिसिन्स की रह गई थी। तो बस हमने फिर इसकी मेडिसिन ख़रीदी फ़ार्मेसी से कि इसको फ़्लू स्टार्ट हो रहा है, मैं फ़ीवर चढ़ने से पहले इसको मेडिसिन दे दूँ। तो बस हम लोगों ने रास्ते से मेडिसिन ख़रीदी और हम लोग अपनी रूम की तरफ आ गए। जब हम वहाँ आए तो वहाँ पे म्यूज़िकल नाइट हो रही थी, जब स्टार्ट नहीं थी। तो ये मैंने रूम में थोड़ी देर का थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं, तो ये रूम में टीवी एंजॉय करी। लेकिन जब हम 10-15 मिनट बाद बाहर गए तो वो म्यूज़िकल नाइट फिनिश हो चुकी थी, जो कि हमने मिस कर दी। तो यहाँ नीचे इतनी प्यारी सी जगह बनी हुई थी ऊपर स्टेप्स लेके जाके, तो पूरा व्यू दिख रहा था। तो हम लोग स्टेप्स लेके ऊपर चले गए। वहाँ पे भी हम लोगों ने पिक्चर्स क्लिक की, वेदर एंजॉय किया, व्यू देखा। और मिशा को मैंने जैकेट पहना दी थी क्योंकि ठंड हो रही थी और वैसे ही उसको फ्लू स्टार्ट हो गया था। तो मुझे फ़िक्र भी हो रही थी, लेकिन मुझे था कि मैं इसको ठीक कर लूँगी इंशाल्लाह। तो बस वहाँ पे ग्लास की जगह भी बनी हुई थी, जिधर से पूरा इनका नीचे की वैलीज़ का व्यू और इनके नीचे पोर्शन का व्यू दिख रहा था। तो वहाँ से भी मैंने वीडियो कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली रात थी तो इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पाया।
तो मैं डर भी रही थी, मैं मिशा को कह रही थी आप इस पे मत चढ़ो, मुझे डर लग रहा है, और ख़ुद मैं पूरा इस पे वॉक करके आ गई। ज़ोएब ने भी वॉक की। तो बस यही है, होटल वॉज़ गुड लेकिन इनकी सर्विसेज बहुत बुरी थी, तो मैं यहाँ दोबारा स्टे नहीं करूँगी। और दूसरा ये कि इनकी लॉबी एक ही है सब रूम्स की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है, आप सो नहीं पाते हैं वहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम तो मैं यहाँ स्टे नहीं करूँगी क्योंकि सर्विसेज बहुत बुरी हैं इनकी। यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर हम अपने रूम में चले गए। और जाते जाते ये सैपलिंग मैंने देखी, ये लैंडस्लाइडिंग हुई थी 2007 में, तो उसके रियल स्टोन्स की इन्होंने सैपलिंग की हुई है यहाँ पे। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ़ी अमान अल्लाह।